क्या होगा अगर 2028 में दुनिया का सबसे इम्पॉसिबल कमबैक हो जाए? कमबैक एक ऐसे जानवर की जो लगभग 40,000 साल पहले इस धरती से हमेशा के लिए गायब हो गया था, और अब एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी का ये जिद है कि वो उसका पहला वुली मैमथ काल्फ पैदा कर सकती है। पहली बार इसको सुनने में साइंस फिक्शन जरूर लगता है, लेकिन उन्होंने इसके लिए डेडलाइन भी सेट कर दी है, लेट 2028। मतलब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन अगर ये चीज सिर्फ सपना होता तो शायद इस पर इतने पैसे कभी नहीं लगते। ये क्रेजी नंबर सुनो। इस प्रोजेक्ट पर अब तक $555 बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्ट किया जा चुका है और कंपनी की वैल्यूएशन $10 बिलियन के पार पहुंच चुकी है। अब सवाल ये नहीं है कि ये मुमकिन है या नहीं, सवाल ये है कि हम फ्यूचर के कितना करीब हैं। लेकिन वुली मैमथ क्यों? क्योंकि ये आइस एज का सबसे आइकॉनिक जानवर था। एक लिनिएज जो लगभग 7 लाख साल पहले साइबेरिया में इवॉल्व हुआ, हजारों सालों तक आर्कटिक टुंड्रा पे राज किया। लेकिन जब मौसम बदला और दुनिया भर से मैमथ्स गायब होने लगे, तब भी एक छोटी सी पॉपुलेशन आर्कटिक के एक छोटे से रेंगल आइलैंड पर बची हुई थी। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? जब इजिप्ट में इंसानों ने अपने लिए आलीशान पिरामिड बनाकर खड़े कर दिए थे, तब भी ये आखिरी मैमथ्स इस धरती पर जिंदा थे। लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं, लगभग 4000 साल पहले रेंगल आइलैंड के ये आखिरी मैमथ्स भी हमेशा के लिए गायब हो गए। साइंटिस्ट इन्हें ही घोस्ट मैमथ्स बुलाते हैं। और जब ये स्पीसीज गायब हुई तो सिर्फ एक जानवर नहीं गया, उसके साथ कुछ और भी खत्म हो गया। एक ऐसा चीज जो साइंटिस्ट आज वापस लाना चाहते हैं। और इस वीडियो के एंड तक तुम जानोगे कि ये चीज क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारा सबसे अनएक्सपेक्टेड वेपन कैसे बन सकता है। लेकिन उससे पहले एक और सवाल का जवाब देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर मैमथ्स का ओरिजिनल डीएनए लाखों साल पुराना और टूट चुका है, तो फिर 2028 का टारगेट पॉसिबल कैसे है? अब अगर तुम्हारे दिमाग में जुरासिक पार्क चल रहा है कि डीएनए निकालो, क्लोन करो और मैमथ्स रेडी, तो रुक जाओ। ग्राउंड लेवल पर ये चीजें बहुत बड़े बड़े झटके देती हैं। भले ही ये जानवर लगभग 4000 साल पहले तक जिंदा थे, लेकिन इतने हजारों सालों से बर्फ में दबा इनका डीएनए इतना टूट और डिग्रेड हो चुका है कि उसका एक कंप्लीट यूजेबल जीनोम निकालना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। फ्रेगमेंट्स तो मिलते हैं, लेकिन पूरा ब्लूप्रिंट नहीं मिलता। तो फिर 2028 का टारगेट आया कहां से? यहीं से शुरू होता है असली ट्विस्ट, क्योंकि साइंटिस्ट मैमथ को दोबारा नहीं बना रहे, वो एक जानवर को मैमथ में बदल रहे हैं। मीट एशियन एलिफेंट। साइंस ने यह डिस्कवर किया है कि एशियन एलिफेंट और वुली मैमथ का डीएनए 99.6% सेम है, सिर्फ 0.4% ही डिफरेंट है। और इसी माइक्रोस्कोपिक 0.4% में छुपा है वो सब कुछ जो एक मैमथ को असली मैमथ बनाता है। उसका सैगी कोट, उसका थिक फैट लेयर और उसका कोल्ड रेसिस्टेंट ब्लड। लेकिन सिर्फ डिफरेंस जान लेना काफी नहीं है, साइंटिस्ट को यह भी पता लगाना था कि एग्जैक्टली एडिट क्या करना है। इसीलिए कोलेसल के साइंटिस्टों ने 50 से भी ज्यादा एंशिएंट मैमथ्स के जीनोम सीक्वेंस किए, जो 1.2 बिलियन सालों का इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को कवर करते हैं। इससे मैमथ्स की एक ब्लूप्रिंट लाइब्रेरी बन गई। लेकिन ब्लूप्रिंट होना और उस ब्लूप्रिंट को रियलिटी में कन्वर्ट करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं जो कि सुनने में इम्पॉसिबल लगते हैं। और उसी इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बनाता है इस कहानी का असली हीरो क्रिस्पर। क्रिस्पर को अगर सिंपल भाषा में समझें तो क्रिस्पर एक सीजर की तरह काम करता है, जो साइंटिस्ट को ये अलाउ करता है कि वो डीएनए के बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर कट लगाएं और वहां नए जीन इंसर्ट कर दें। कोलेसल इस गेम में बहुत आगे है। वो सिर्फ नॉर्मल क्रिस्पर नहीं यूज कर रहे, बल्कि उन्होंने इसके साथ कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी जोड़ी है जो डीएनए के एक एक छोटे हिस्से को अल्ट्रा प्रिसीजन तरीके से बदल सकती है। तो एग्जैक्टली एडिट क्या हो रहा है? 3 चीजें। पहला, मैमथ्स का सैगी डुअल लेयर हेयर। दूसरा, डेंस सबक्यूटेनियस फैट। और तीसरा, छोटे कान, ताकि मैमथ्स एक्सट्रीम आर्कटिक कोल्ड में सर्वाइव कर सके। लेकिन क्या ये सिर्फ थ्योरी है? 2025 में कोलेजल ने 3 जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइस रिवील किए, जिन्हें मीडिया ने एक अनोखा नाम दिया, वुली माइस। इन छोटे से चूहों के अंदर बर्फीले ठंड को झेलने की ताकत यानी कि कोल्ड टॉलरेंस, उनके घुंघराले बाल यानी कि कर्ली विस्कर्स और मैमथ्स के सबसे आइकॉनिक गोल्डन ब्राउन वुली कोट जैसे ट्रेट्स को कामयाबी से इंजीनियर किया गया था, सिर्फ एक बात प्रूफ करने के लिए कि ये अप्रोच सच में काम करती है और ये सच में क्रेजी था। उनका ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। सिग्निफिकेंटली हम मैमथ्स को वापस लाने के पहले से बहुत ज्यादा करीब हैं, लेकिन असली बायोलॉजी का एग्जाम अभी बाकी है। एक 6 टन मैमथ्स को इस दुनिया में वापस कैसे लाया जाएगा? तो अभी इस एग्जैक्ट मोमेंट पर डेलस की इस 55,000 स्क्वायर फुट लैब के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ एक अनोखा रेस चल रहा है। ये रेस टाइम के खिलाफ नहीं है, खुद बायोलॉजी के खिलाफ है। क्योंकि कोलेसल के साइंटिस्ट अब इस प्रोजेक्ट के सबसे आखिरी और सबसे एडवांस फेज में एंटर कर चुके हैं, जिसे साइंस की भाषा में मल्टीप्लेक्स एडिटिंग कहा जाता है। मल्टीप्लेक्स एडिटिंग का मतलब अब 1-2 नहीं, बल्कि 150 से लेकर 200 जेनेटिक एडिट्स एक ही सेल लाइन में एक साथ हो रहे हैं। मतलब कि ये एक एक जीन को बदलने का धीमा प्रोसेस नहीं है, ये एक किसी पूरे जीनोम को दोबारा इंजीनियर करने का प्रोसेस है। हर नई एडिटिंग साइकिल के साथ मैमथ्स के सारे
आइकॉनिक लक्षण एक ही पैकेज में असेंबल किए जा रहे हैं और यहाँ तक पहुंचने में यानी कि इस आखिरी स्टेज तक पहुंचने में कोलेजल के साइंटिस्ट को सालों की बेहिसाब रिसर्च लगी है और इसीलिए 2028 अब सिर्फ एक एम्बिशियस डेडलाइन नहीं लगती। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जीन एडिट कर लेना अलग बात है, लेकिन उस एडिटेड एम्ब्रायो को जिंदा एक हेल्दी मैमूथ कार्प में बदलना इस कहानी का सबसे चैलेंजिंग पार्ट है, क्योंकि एक एलिफेंट की प्रेगनेंसी 22 महीने चलती है यानी कि 2 साल से भी ज्यादा, और यहीं से इस कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा अब शुरू होता है। इस पूरे प्रोसेस के लिए साइंटिस्ट को सैरोगेट मदर्स चाहिए होंगी, यानी कि वो मदर्स जो मैमूथ्स के इस बच्चे को अपने पेट में पालेंगी, और वो है एशियन एलिफेंट्स, एक ऐसा जानवर जो खुद इस दुनिया से खत्म होने की कगार पर है। यहीं से साइंस एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां से सही और गलत का फैसला करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तुम ही सोचो हर एक फेल्ड अटेम्प्ट के बारे में, जो सिर्फ लैब का एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट नहीं होगा बल्कि उसकी कीमत एक मासूम से जानवर को अपनी दर्द से चुकानी पड़ेगी। इसीलिए साइंटिस्ट सिर्फ एक प्लान पर भरोसा नहीं कर रहे, वो एक बैकअप फ्यूचर भी बना रहे हैं, आर्टिफिशियल वुम्ब्स यानी बनावटी पेट। सुनने में ये बिल्कुल साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन कोलेजल के लिए ये रियल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, एक ऐसा सिस्टम जिसे कस्टम बिल्ड इंडस्ट्रियल स्केल पर तैयार किया जा रहा है, जिसे साइंस की भाषा में कहते हैं एक्स वाइवो सिस्टम, यानी शरीर के बाहर लैब के अंदर बच्चे को पालने वाली एक पूरी नई टेक्नोलॉजी, जो थियोरेटिकली एक मल्टी 100 पाउंड एनिमल को बिना किसी लिविंग मदर के डेवलप करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। जो भी स्पीसीज फ्यूचर में खत्म होने के कगार पर हैं, जैसे कि नॉर्दर्न व्हाइट राइनो, इनको बिना सैरोगेट एनिमल्स को रिस्क में डाले बिना डेवलप किया जा सकता है। तो अब इस इम्पॉसिबल से रेस में 2 बड़े कंटेंडर्स आमने सामने हैं। एक तरफ है सैरोगेसी यानी कि एक जिंदा एशियन एलिफेंट की कोख, और दूसरी तरफ है आर्टिफिशियल वुम्ब्स यानी लैब के अंदर बना फ्यूचरिस्टिक आर्टिफिशियल पेट। इन दोनों में से जो भी सबसे पहले सक्सेसफुल होगा वही साल 2028 की एक नई और ऐतिहासिक कहानी लिखेगा। लेकिन मान लो ये सब काम कर गया, जीन भी एडिट हो गए, प्रेगनेंसी भी सक्सेसफुल हो गई और 2028 में पहला मैमूथ भी पैदा हो गया, फिर क्या वो सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट होगी या वो आर्कटिक और शायद पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता है? व्हाट इफ इट वर्क्स? मान लो 2028 में साइंटिस्ट ने पहला वुली मैमूथ काल्फ पैदा कर दिया, तो फिर क्या वो किसी जू में रहेगा या किसी इंक्लोजर में, या सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन के रह जाएगा? और ये जो चीज है ना, वो इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। पूरा प्लान ये है कि इन मैमूथ्स को झुंड में वहां छोड़ा जाएगा जहां से ये आखिरी बार गायब हुए थे, यानी कि आर्कटिक टुंड्रा में, और इनका काम वहां पे सिर्फ सर्वाइव करना नहीं होगा बल्कि एक खोई हुई इकोसिस्टम को दोबारा जिंदा करना होगा, क्योंकि सर्दियों के मौसम में आर्कटिक की बर्फ जमीन के लिए एक इंसुलेटिंग ब्लैंकेट का काम करती है, जो परमाफ्रॉस्ट को बाहर की ठंड से बचाकर उसे गर्म रखती है। लेकिन जब मैमूथ जैसे हैवी जानवर उस बर्फ को सैंपल और कंपैक्ट करते हैं, तो फ्रीजिंग आर्कटिक हवा सीधे जमीन के अंदर तक पेनिट्रेट कर पाती है, जिसकी वजह से परमाफ्रॉस्ट लंबे समय तक फ्रोजन रहता है। और साइंटिस्टों के लिए ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये परमाफ्रॉस्ट पिघला तो इसके अंदर सदियों से दबी हुई मैसिव अमाउंट ऑफ मीथेन गैस एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगा। मैसिव अमाउंट ऑफ मीथेन एक ऐसी ग्रीन हाउस गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और एक पल के लिए सोचो कि अगर ये परमाफ्रॉस्ट इसी तरह पिघलता रहा तो ग्लोबल वार्मिंग इतनी तेजी से बढ़ेगी जिसे रोकना हमारे बस में नहीं होगा। इसीलिए मैमूथ जैसे भारी और बड़े जानवर को लाकर फ्लेक्स करना नहीं है, ना ही हिस्ट्री बनाना है, बल्कि हमारा अपना फ्यूचर बचाना है। लेकिन मुझे एक डाउट है, क्या ये वाकई में मैमूथ होगा या फिर एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड एशियन एलिफेंट? क्रिटिक्स का ऐसा मानना है कि चाहे कितने भी मैमूथ जीन एडिट कर दिया जाए, जेनेटिकली ये जानवर ज्यादातर एशियन एलिफेंट ही रहेगा। और इस क्रिटिसिज्म को तुम गलत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि खुद कोलेजल भी मानता है कि 100% एग्जैक्ट कॉपी मैमूथ बनाना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। दरअसल इनका गोल कुछ और ही है, एक ऐसा जानवर बनाना जो इकोसिस्टम में मैमूथ की तरह काम करे, चाहे वो दिखने में सेम ना हो या फिर डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी ना हो। इसीलिए ये डिबेट सिर्फ बायोलॉजी की नहीं है बल्कि डेफिनेशन की भी है कि आखिर हम इसे बोलेंगे क्या। याद है हमने इस वीडियो की शुरुआत किस सवाल से की थी? क्या हो 2028 में दुनिया का सबसे इम्पॉसिबल कमबैक हो जाए? अब तुम्हें काफी सारा चीज समझ में आ गया होगा कि ये सिर्फ ब्लड प्रॉमिस नहीं है, इसके पीछे रियल साइंस है, हाईटेक इंजीनियरिंग है और एक बहुत बड़ा रिस्क भी। लेकिन मुझे लगता है कि अब भी सबसे बड़ा सवाल वही है, अगर हम एक्सटेंशंस को रिवर्स कर सकते हैं तो क्या हमें ये करना चाहिए? क्या ह्यूमंस को बिलियंस ऑफ डॉलर सालों की रिसर्च एक ऐसे स्पीसीज को वापस लाने में लगानी चाहिए जो हजारों साल पहले जा चुका है, या वही टेक्नोलॉजी उन मासूम जानवरों को बचाने में यूज करनी चाहिए जो आज इस वक्त एक्सटेंशन के आखिरी किनारे पर खड़े हैं? वेल, इस सीरीज के आने वाले अगले वीडियोस में भी हम अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग सवाल का जवाब ट्राई करेंगे कि हम इस नए फ्यूचर के कितने क्लोज हैं, हाउ क्लोज वी आर एंड व्हाट इफ इट वर्क्स। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।